क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो मैथ के प्रश्न आज हम पढ़ेंगे ये 25 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और आपको इन प्रश्नों से 45 से 50 अंक प्राप्त हो जाएंगे। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। पहला है परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। तो इसका आपका आ वाला है -7/8, बी वाला बा वाला है 8/7, सा वाला है 0 और दा वाला है 7। तो इसका सही आंसर आपका सा वाला है 0। दूसरा है आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है 23 के घन में इकाई का अंक है। 23 के घन में इकाई का अंक कितना है? 7 है। 12 नंबर वाला आंसर आपका सही है। चौथा है आपका एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल आपका रहेगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा है दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। तो 2 से 3 की स्थिति आपकी रहेगी। और अगला आपका जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक रिक्त स्थान आपको भरने हैं। छठा है डेड डैश ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर रहेगा 0। सातवां है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को डेड डैश पर समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर रहेगा समकोण। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आठवां है 20% बटे से 100 अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए डेड डैश होगा। तो 80 विक्रय मूल्य रुपए इसका यहाँ पे रहेगा 80। नवा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेड डैश होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 10वां है एक ऐसा बिंदु जहां x अक्ष और y अक्ष मिलती है डेड डैश कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। अब आपके 11 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो पीडीएफ के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे जिसमें फुल सॉल्यूशन आपका रहेगा। यहाँ से आपका ये 11वां प्रश्न है किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम 3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट अच्छे से करें। अगला प्रश्न है ये आपका यहाँ से 12वां। यहाँ से ये आपका 13वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न है। अगला ये प्रश्न आपका यहाँ से 15वां है। यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। ये आपके यहाँ से 16वां है। सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजियेत का प्रयोग कर 17 स्क्वायर को एक पंक्ति में हल कीजिए। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। यहाँ से ये आपका 17वां प्रश्न है। उन्नीसवां है। ये आपका 20वां प्रश्न है।
मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर आपका नहीं है, मॉडल पेपर है और 45 से 50 तक के अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। कंप्लीट करिए, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से कंप्लीट कर सके प्रश्नों को। बाईसवां है जिसमें गुणनखंड ज्ञात करना है और ये आपका यहाँ से 23वां है। ये आपका 25वां है। 1:2:3 के अनुपात में ऐसे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है।